कहानी की शुरुआत साल 2024 से होती है, जब केएससी ने चांद पर अपना पहला इंसानी मिशन भेजा था। लेकिन लैंडिंग के वक्त एक तकनीकी खराबी की वजह से स्पेसक्राफ्ट में जोरदार धमाका हुआ और उस मिशन में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हमारा स्पेस प्रोग्राम दुनिया की नजरों में काफी पीछे चला गया। इसके ठीक 5 साल बाद 2029 में अपनी इज्जत वापस पाने के लिए देश ने दोबारा चांद पर जाने का फैसला किया। इस नए मिशन के लिए 3 लोगों को चुना गया, कमांडर ली, चो यून जोंग और मैं। हमने बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली थी ताकि पिछली बार जैसी गलती ना हो। उड़ान भरने से पहले हमने मीडिया से बात की। ली ने कहा कि वह अंतरिक्ष से अपनी होने वाले बच्चे का नाम सोचेगा और चो ने बताया कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन मेरा कारण सबसे अलग था। मैं अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने जा रहा था, क्योंकि पिछले हादसे में मेरे पिता भी शामिल थे। आखिरकार लॉन्च का दिन आया और हमारा स्पेसक्राफ्ट कामयाबी से उड़ गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम सूरज से आने वाले भयानक सौर तूफान की चपेट में आ गए, जिससे सूरज से निकले रेडिएशन ने हमारे स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह खराब कर दिया। हमारे नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और हमारा कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। रेडिएशन की वजह से स्पेसक्राफ्ट के सेंसर भी फेल होने लगे थे। नीचे धरती पर साइंस मिनिस्टर को टीवी पर आकर लोगों को समझाना पड़ा, जबकि मीडिया अपनी बातों से लोगों का डर और बढ़ा रहा था। इसी बीच ली और चो स्पेसक्राफ्ट को बाहर से चेक करने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इसे ठीक कर सकते हैं। मुझे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैं अंदर काफी घबरा रहा था। लेकिन उन दोनों ने मुझे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि सब कंट्रोल में है। तभी चो ने देखा कि फ्यूल टैंक में लीक हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे चो की मौके पर ही मौत हो गई। कमांडर ली ने समय रहते अपने सेफ्टी हुक को पकड़ लिया था, इसलिए वो धमाके से दूर नहीं उड़ा। नीचे कंट्रोल रूम का हमसे कुछ पलों के लिए संपर्क जुड़ा और उन्हें पता चल गया कि चो अब नहीं रहा। मैं ली को बचाने के लिए एयरलॉक का गेट खोलने ही वाला था, लेकिन ली ने मुझे चिल्लाकर रोक दिया। उसने समझाया कि अगर मैंने गेट खोला तो अंदर की हवा मुझे भी बाहर खींच लेगी और मैं भी मारा जाऊंगा। ली जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अपने आखिरी पलों में उसने मुझसे सिस्टम रिब्यूट करने को कहा और वादा लिया कि मैं सुरक्षित लौटूंगा। इसके बाद उसने अपना हुक खोल दिया और मैं बेबस होकर उसे अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में दूर जाते देखता रहा। कुछ ही पलों बाद सिस्टम रिब्यूट हुआ और हमारा संपर्क दोबारा जुड़ गया। मैं बुरी तरह टूट चुका था और मैंने रोते हुए कंट्रोल रूम को बताया कि मेरे दोनों साथी अब नहीं रहे। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। केएससी के डायरेक्टर ने मुझे हिम्मत रखने को कहा और बताया कि वो कोई रास्ता निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ साइंस मिनिस्टर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो एक और मिशन फेल होने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों ने आपस में बात की और तय किया कि अब पिछले मिशन के डायरेक्टर किम को वापस बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट का सारा सिस्टम और नियम उसी ने बनाए थे। किम उस वक्त अपनी इंटर्न हान ब्यूल के साथ पहाड़ों में शिकार कर रहा था। पिछले मिशन के फेल होने के बाद उसने